नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। उत्तराखंड को दी गई सौगातों का किया बखान। राज्य के सैनिकों को दिया बड़ा तोहफा। जवानों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में की बढ़ोतरी। कोटद्वार से दिल्ली तक चलने वाली नई रेल सेवा का शुभारंभ। शनिवार को सीएम धामी, रितु खंडूड़ी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तीरथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पीएम का जताया आभार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कें की जा रही गड्ढा मुक्त। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक की है डेडलाइन। नगर निगम की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें धूप फाक रही। लाखों रुपए से शहर की साफ सफाई के लिए खरीदी थी जटायु मशीनें। मामले में नगर आयुक्त ने दी सफाई। और बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और अब खबरें विस्तार से। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको बेल भी मिलती जा रही है। सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर जो राज्य के हित में होगा वो कार्रवाई कर रही है। सीएम ने कहा कि हर फैसला हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में थे और आगे भी हम उसे उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। सीएम ने कहा कि हम बिल्कुल पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर इस काम करेंगे। देखिए, जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी हिस्सा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। इस बार भूवैकुंठ नगरी बद्रीधाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री इस बार दर्शन कर चुके हैं। वहीं जैसे जैसे कपाट बंद होने के नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में भगवान धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इस बार भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर शाम 3:33 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धाम में सुबह शाम काफी ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस ठंड में भी तीर्थयात्रियों की आस्था भगवान बद्री विशाल के प्रति काफी भारी दिखाई दे रही है। बता दें, तीर्थयात्री घंटे घंटे तक भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर लंबी कतारों में खड़े हुए देखे जा सकते हैं। जागेश्वर अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के लगमड़ा विकास खंड में अजीज प्रेम फाउंडेशन ने राजकीय पॉलिटेक्निक मल्ला सालम में जेंडर विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक मल्ला सालम और राजकीय इंटर कॉलेज कनरा के कुल 45 छात्र छात्राओं द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रजापति पलड़िया ने समाज में जेंडर को लेकर असमानता और भेदभाव पर चर्चा की। छात्र छात्राओं द्वारा जेंडर को लेकर समाज में हो रहे भेदभाव, असमानता पर चर्चा के साथ ही इनको दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर जोर दिया। कोटद्वार दिल्ली के बीच चलने वाली नई रेलगाड़ी का शुभारंभ शनिवार को हो चुका है। शनिवार शाम कोटद्वार से दिल्ली जाने वाली कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, भूषण
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कोटद्वार दिल्ली नई रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। आपको बता दें कि कोरोना काल से दिल्ली और कोटद्वार के बीच रेल यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिसको लेकर कोटद्वार की जनता सहित पूरे पौड़ी जनपद को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस मौके पर कोटद्वार वासियों में भारी उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, राज्यसभा सांसद और रेल मंत्रालय का आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री गति शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति को, उसी संकल्प को आज पूरा करते हुए एक और सौगात कोटद्वार को मिली है। कोटद्वार से दिल्ली और दिल्ली से कोटद्वार बहुत बढ़िया टाइम के साथ भी है, उसका फायदा होगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लंबे समय से इसकी डिमांड रही है और उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार तामाखानी से पिछले 5 सालों से जमा कूड़े का निस्तारण हो गया है। आपको बता दें कि जनपद उत्तरकाशी में कूड़ा डंपिंग जोन न होने की वजह से पिछले 5 सालों से तामाखानी टनल के पास कचरा इकट्ठा किया जा रहा था, जबकि मां गंगा नदी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। इसको हटाने के लिए जनपद के समाज सेवियों ने कई बार आंदोलन भी किए थे। अब इस स्थान पर केवल नाम मात्र का कूड़ा बचा है, जिसको 1 सप्ताह के अंदर वहां से हटा दिया जाएगा। सच बात है कि कूड़े का निस्तारण अब तक पूरी तरह हो नहीं पाया, और कूड़े का निस्तारण पूरी तरह तभी होगा जब इसमें आम लोग सहभागिता करेंगे, लोग सहयोग करेंगे, कूड़ा घर से छांट के देंगे और सूखा कूड़ा अपने घर में अलग से रख देंगे किसी बैग में, तो ही कूड़े का पूर्णतः निस्तारण हो पाएगा। अन्यथा कूड़े में दिक्कतें आती रहेगी, लेकिन नगर पालिका लगातार प्रयासरत है और अभी हमने तामाखानी का लगभग 6000 से 7000 टन कूड़ा हटा दिया है और थोड़ा अब सामने का सारा साफ हो गया, लेकिन इसको रेगुलर ठीक करने के लिए आम आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते आपको बता दें कि राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की उन सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है जो एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के रुकने वाले होटल तक बनी हुई है और जो सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आती है। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि एक विभाग सड़कों को दुरुस्त करने का काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा विभाग सीवर या फिर पेयजल पाइपलाइन को ठीक करने के नाम पर सड़कों को दोबारा खोद देता है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि कई बार विभागों में समन्वय न होने के कारण सड़कों को नुकसान होता है। जनपद लेवल पे इस बारे में लगातार बात होती रहती है। ये प्रयास किया जाता है कि सड़क का जो फाइनल कोड डालने से पहले अगर कोई कटिंग होनी है या कोई बिजली की लाइन या पानी की लाइन डालनी है तो वो डाल दी जाए, क्योंकि फाइनल कोड होने के बाद सड़क एक अच्छी कंडीशन में आ जाती है। उसके बाद अगर कटिंग करेंगे तो रिपेयर में वो बात नहीं आ पाती है। तो ये प्रयास लगातार किया जाता रहा है। मेरे स्तर से भी कई बार इसमें निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये सही है कि कई बार इमरजेंसी कंडीशन में या कई बार डिपार्टमेंट्स के आपस के समन्वय नहीं होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 11 पुलिस प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में उपवा दिवाली महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन के भवन का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की दिशा में तेजी से काम जारी है, जिसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस प्रशासन के दफ्तर जिन पुरानी बिल्डिंग्स में हैं, उन सभी पुरानी बिल्डिंग्स की जगह नए भवनों का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भावनाओं के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के जवानों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसका काम जल्द शुरू किया जाएगा। देखिए, आज बहुत सारे भवनों का 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को
आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है, 20% से भी कम अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है। उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कई शहर के साथ विदेश में भी उद्योगपतियों से मुलाकात की गई है, जिसके दौरान उद्योगपतियों के साथ एमओयू हो रहे हैं। उत्तराखंड में उद्योगपति उत्तराखंड को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान जिन उद्योगपतियों के द्वारा एमओयू किए गए थे और उन्होंने उद्योग लगाए नहीं हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर अब प्रदेश सरकार की कोशिश है कि क्योंकि देश के 77 शहरों में उत्तराखंड से कनेक्टिविटी है, जिसको और ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में इन्वेस्टर समिट राज्य के अंदर हुई थी। उस समिट में भी बहुत सारे प्रस्ताव और बहुत सारे एमओयू उस समय हुए थे। उसमें से बहुत सारे लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और इस दौरान जो हमने उसी काम को आगे बढ़ाया, उसमें इंग्लैंड, आबू धाबी और दुबई, दिल्ली और मद्रास, इन शहरों में सभी निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से मिलना हुआ था, सबसे बातचीत की है। सभी से बात करने के बाद बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव और उनका आकर्षण उत्तराखंड की ओर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के करार हमारे साथ हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। लेकिन हमने तय किया है कि एमओयू होते रहेंगे और उसको आगे गुणवत्ता के आधार पर या राज्य की जो प्राथमिकता होगी या राज्य के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद होंगे, उन सभी को हम अपनी प्राथमिकता में लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक खजान दास सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने उत्तराखंड के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शहीदों के परिवारजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय जो हमारी अमृत कलश यात्रा है, उस यात्रा को यहाँ पर आज रवाना होने से पहले लोगों के अंदर एक देशभक्ति का जोश है। यहाँ पर सैनिकों में, हमारे आईटीबीपी के जवानों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो यात्रा चल रही है, निश्चित रूप से ये उन सभी वीर जवानों को, देश के शहीदों को, देश के बलिदानियों को, ये उनकी स्मृति में, उनके स्मरण में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, देश की आम जनता है, सामान्य जनता तक निश्चित रूप से उनका बलिदान पहुँचेगा, उनकी शहादत पहुँचेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां आभार जताया, तो वहीं कहा कि सालों से इस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से योजना का फायदा मिलने वाला है। 1975 से योजना को लेकर स्वीकृति करने को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री कुमाऊं दौरे पर थे। जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। जहां तराई भावर की हल्द्वानी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर समेत अनेकों जिलों को पेयजल और सिंचाई, इसके जो कमी है वो कमी समाप्त होगी, पूरी होगी। और ये योजना 1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी, स्वीकृति का लगातार प्रतीक्षा थी इसकी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। बता दें कि उत्तराखंड को कई सौगातें देने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया और कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म का रिश्ता है। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के इसी लगाव की वजह से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनी है, भारतमाला श्रृंखला की रोड बनी है और हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है। देखिए, ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म वर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते होंगे 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं। देवभूमि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है। गढ़वाल राइफल्स से लेकर कुमाऊं रेजिमेंट तक उत्तराखंड के जवान अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके हैं। वहीं इन सेना के जवानों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की। देखिए, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर की है। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें धूल फांक रही हैं। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले नगर निगम ने लाखों रुपए से शहर के साफ सफाई के लिए एक जटायु मशीन खरीदी थी, लेकिन कुछ समय चलने के बाद मशीन खराब हो गई और उसके बाद कंपनी ने एक बार मशीन की रिपेयरिंग की, लेकिन वो दोबारा से खराब हो गई। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का इस मामले में कहना है कि जटायु मशीन को लेकर संबंधित कंपनी से बातचीत की गई थी, लेकिन वो दोबारा से खराब हो गई पर अभी तक इसका कोई पेमेंट नहीं किया गया है। शुरुआती सालों में देहरादून शहर स्वच्छता की रैंकिंग में काफी पीछे रहा था, लेकिन पिछले साल देहरादून शहर को 69 रैंक प्राप्त हुई थी। वहीं इस बार नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए चयनित संस्था डोर टू डोर कूड़े, गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और कूड़े को रीयूज और रिसाइकल करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। देखिए, लगातार गत वर्षों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये जो नगर निगम के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं उसमें उसके कारण जो है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुए उसके चलते लगातार रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट है। वर्तमान में हमारी 69th रैंक है और हमारा यही प्रयास है कि हम इसको और फर्दर इम्प्रूव करके लेके जाएं। इसमें काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग हो, चाहे वो ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से हो, चाहे वो डोर टू डोर के व्हीकल्स बढ़ा के उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, उनकी कवरेज को बढ़ाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ये धरा हमारी नहीं है, हमें इसे आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। मां गंगा के प्रति आस्था को बनाए रखने और विश्व प्रसिद्ध बीटल्स ग्रुप को समर्पित गंगा फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विदेशों से आने वाले बीटल्स ग्रुप के प्रेमी भारत की लोक संस्कृति से जुड़ सके।
जमरानी बांध परियोजना को केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर पीएम का जल शक्ति मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आभार जताया। तो वहीं अब दोनों पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की आदत है। साथ ही कहा कि दूसरे की गाय से गौदान करने की आदत है, इससे सरकार के पास अपनी खुद की गाय नहीं है। तो वहीं इस पर हमला बोलते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने संजो के बैठी है, कांग्रेस को श्रेय लेने की आदत है। देखिए, जमरानी बांध के संबंध में तो इस सरकार को धन्यवाद करना चाहिए पंडित नरेंद्र तिवारी का, धन्यवाद करना चाहिए पंडित केसीपन जी का, धन्यवाद करना चाहिए हरीश रावत जी का, जिनके जल शक्ति मंत्रालय जो मंत्री रहते हुए हरीश रावत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसके कागज आगे को बढ़े हैं। हाँ ठीक है, आज उन्होंने फाइनल किया, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है। कार्य कब प्रारंभ होगा, ये सरकार कहाँ कोई नई चीज बना रही है। ऐसा है, भाजपा अपना चश्मा साफ करके बैठी है, तभी ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, नहीं तो अंधकार में ही थी सारी चीजें। 40 वर्षों के बाद जमरानी बांध परियोजना को जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने मंजूरी दी है, ये मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना मुझे लगता है कि ये सपने लेने में बहुत माहिर है और मुंगेरी लाल बने हुए हैं। हर चीज इन्होंने की है, हर चीज इन्होंने सोची है, हर चीज यही करते हैं। भैया पहले कहाँ होते हैं आप, जहाँ आपकी सरकारें चल रही हैं वहां तो आपने कोई नया काम नहीं किया। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।